जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है, कई बार जीवन में हम छोटी छोटी बातों से भी वंचित रह जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई एक विशेष उद्देश्य होता है या कोई विशेष हमारी चाह होती है जो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक पूरी नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं इसका पूर्व जन्म से निश्चित रिश्ता होता है, निश्चित नाता होता है। और कहते हैं कि पूर्व जन्म का यदि कोई ऐसा पाप हो तो कोई हमारी विशेष कामना वास्तव में अधूरी रह जाती है। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, इस अंक में सारी जानकारी आपको देंगे। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि कोई खास एक ऐसी इच्छा जिसे हम चाहते हैं पूरी हो और नहीं हो पाती है। आइए आज का पहले हम पंचांग देखें। 16 अप्रैल सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2083, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। हम जीवन में जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे कुछ हमारी कामनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और कई बार ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर के रुक जाती है कि वहाँ जब वो रुकती है तो बहुत मन दुखता है। कुछ ऐसी बातें जीवन में होती हैं कि जिनको पूरा ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कामनाएं होती हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं या ऐसे कार्य होते हैं जो पूरे होने नितांत आवश्यक होते हैं। शादी आराम से हो जाती है, लेकिन कई बार संतान नहीं हो पाती और व्यक्ति उस संतान की अग्नि में ही झुलसता रहता है। नाना भांति से डॉक्टर से इलाज कराता है, नाना भांति से अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन संतान हो नहीं पाती है। वहाँ पर भी वो जीवन भर चाहता है कि मुझे संतान मिल जाए, लेकिन कई बार पूरा जीवन निसंतान योग में ही व्यतीत हो जाता है। तो ये ज़रूरी था कि संतान हो, लेकिन नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध के किसी बुरे कर्म की यातना हमें झेलनी पड़ रही है कि जिसकी वजह से वो संतान नहीं हो पा रही है। हम सनातन में प्रारब्ध को मानते हैं, तो प्रारब्ध का ही कोई ऐसा अपराध क्षेम होता है ज़रूर कि जिसकी वजह से हमारी कोई एक ऐसी कामना जो पूर्ण हो जाए तो ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन नहीं हो पाती है। उसी के साथ साथ कई बार संतान नालायक निकल जाती है, संतान कहना नहीं मानती है, संतान किसी भी प्रकार से मन को प्रसन्न करने वाली कोई बात ही नहीं करती है। तो उसमें कई बार ऐसा भी लगता है कि संतान का होना ना होना बराबर हो गया। कहाँ संतान नहीं हो रही है, हम तड़फ रहे हैं। कहाँ संतान हो गई है, लेकिन संतान के तरीके से नहीं है। तो देखो, दोनों ही बातें कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध के किसी अपराध को उकेरती हैं। कई बार विवाह नहीं हो पाता, लंबा समय बीत जाता है, आयु निकलने को आतुर हो जाती है। कई बार ज़िंदगी में एक ऐसा रोग लग जाता है कि जाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो रोग जीवन के प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ होता है और मृत्यु की गोद में जाकर ही वो रोग समाप्त होता है। लाख प्रयत्न किए जाते हैं कि रोग चला जाए, हम ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाते हैं। कई बार हमें जीवन भर किराए के मकान में रहना पड़ता है, जीवन भर हमें किराए की छत के नीचे सोना पड़ता है, लेकिन हम अपना घर नहीं बना पाते। सपनों का महल बन जाए, बहुत बड़ा महल बन जाए, ऐसी उम्मीद भी नहीं है हमें होती है। हमें होती है बस एक घरौंदा मिल जाए। एक चिड़िया भी अपने घोंसले की आशा करती है, परिंदे भी तिनके चुन चुन करके अपने घोंसले बना लेते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति का भी मन होता है कि उसका मकान बन जाए, उसका भवन बन जाए, लेकिन ना भवन बन पाता, छोटे से छोटा घरौंदा भी उसको नसीब नहीं हो पाता। सारी जिंदगियां किराए के मकान में उसकी गुजर जाती हैं। तो क्या था ऐसा कारण कि जिसमें 1 इंच ज़मीन हम नहीं खरीद पाए, 1 इंच भूमि का सुख अपनी कह सकें हमें नहीं मिल पाया? तो कुछ बात जरूर है। तो इसीलिए ध्यान रखना, प्रारब्ध के लेखे को मिटाना है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन मिट जाता है। उसी प्रकार से कई बार हमारी और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। देखो, भवन बनना सबको अच्छा लगता है, संतान हो, विवाह हो, संतान लायक निकले, तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनका होना ही ज़रूरी होता है।
हम चाहें कि साहब एक भवन बन गया, बहुत बड़ा महल बन जाए, तो वो एक हमारी सोच है, लेकिन एक तो बन जाए ना, संतान नहीं है एक तो हो जाए ना। तो उसी प्रकार से जीवन में ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती। और एक और बड़ी खतरनाक चीज़ होती है साहब, क्या होती है, कई बार जीवन भर हमें दूसरों के सहारे जीवन जीना पड़ता है। हम जिंदगी में काबिल ही नहीं हो पाते हैं, हम जिंदगी में उतना सरवाइव नहीं कर पाते, उतना कमा नहीं पाते कि हम अपना भी जीवन गुजार सकें। कई बार पूरी ज़िंदगी पराधीन होकर के गुजर जाती है। देखो हमने ऐसा क्या किया है, हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, सोच दी है, क्षमता दी है, बल दिया है, लेकिन न जाने भाग्य क्यों नहीं मिला। भाग्य कहाँ सुप्त हो गया, भाग्य कहाँ सो गया कि सारी ज़िंदगी हमने पराधीन होकर के गुजारी। दूसरों ने दे दिया तो खा लिया, दूसरों ने बैठा लिया तो बैठ गए, दूसरों ने सुला लिया तो सो गए, और दूसरों ने हंसा दिया तो हंस गए, और रुला दिया तो रो गए। सारी ज़िंदगी देखो ना कैसी कैसी निकलती है। आप जब संसार में निकलेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इतने इतने दुखी लोग हैं संसार में, ऐसे ऐसे दुख हैं कि आप सोच कर के हैरान हो जाओगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि बेटे अच्छे कर्म करना, सतमार्ग पर चलना, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। भगवान से प्रतिदिन हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने यही समझाया कि प्रतिदिन जितना भी हमसे संभव हो सके हम भगवान की सेवा करें, हम भगवान की आराधना करें, हम भगवान की प्रार्थना करें। और उस आराधना प्रार्थना साधना के संग संग हमें कहीं ना कहीं जीवन में शुभ कर्म भी करने चाहिए। केवल आप लोग यही ना मान बैठें कि बस माला घुमा ली काम बन गया, स्तोत्र पढ़ लिया काम बन गया, 2.5 घंटे सुबह कर लिया, 2 घंटे शाम को कर लिया, पाठ काम बन गया। नहीं साहब, इसके साथ साथ हमें दैवीय कर्म भी करने पड़ेंगे, इसके साथ साथ हमें मानवता से जुड़े कर्म भी करने पड़ते हैं। हमें मदद के लिए आगे जाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, हमें हाथ आगे बढ़ाने पड़ते हैं मदद के लिए। तब जाकर के इधर से हमारे अंदर भावना अच्छी हो, दया भाव हमारे अच्छे हों, परोपकार उपकार की भावना हमारे अंदर अच्छी हो, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर, अपने धर्म के प्रति हमारे अंदर, पशुओं के प्रति हमारे अंदर संवेदनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर हम जब कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका फल अच्छा मिलता है। अब सारे आज के सब्जेक्ट को हम समेट लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अब ये जो हमारे साथ हुआ, जिस पीड़ा को हम झेल रहे हैं, इस पीड़ा का अंत कैसे होगा। शुरुआत में ही पता लग जाए कि अरे साहब ये स्थिति इसलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध का कोई लेखा जोखा हमारे आड़े आ रहा है, तो हम उसी समय गुरु दीक्षा लेकर के किसी अपने विशेष मंत्र, जो भी गुरु ने हमें मंत्र दिया, उस मंत्र के प्रति अडिगता के साथ हम लग जाएं। अपने तप को, अपनी तितिक्षा को, अपने मंत्र शक्ति को, मंत्र की बल को हम हर दम हर पल बढ़ाने का प्रयास करें। अच्छे से हम अपनी साधना को करें, अच्छे से हम अपनी आराधना को करें, अच्छे से अपने तप को करें, तितिक्षा को करें। निश्चित रूपेण हम प्रारब्ध के उस अपराध से बाहर निकल आएंगे। और उसी के साथ साथ जैसे पशुओं के प्रति दया है, मानवता के प्रति दया है, वो हमारे अंदर कूट कूट करके होनी चाहिए। दयार्थ हृदय होना चाहिए हमारा हृदय हर समय निष्ठुर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, चिड़ियाओं को 2 दाने भी आपसे डाले जा सकें तो आप डालना, चींटियों के बिल पर आपको 2 दाने डाले जा सकें तो आप डालना, किसी भूखे को कुछ, प्यासे को, भूखे को कुछ पिला खिला सकें तो आप उसमें पीछे मत हटना। और साथ ही जो आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, अपने गुरु के प्रति, अपने मंत्र के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति ऐसी आस्था बना लें कि आपको स्वप्न में भी गुरु के मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति संशय नहीं होना चाहिए। भगवती ने स्वयं कहा है अपनी साधना आराधना में, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि आपको सब कुछ मैं दे दूंगी, लेकिन आपको तनिक भी इस बात पर संशय नहीं करना कि भगवती आपको ये सब देंगी या नहीं देंगी। साधना आराधना में लीन रहिए, लिप्त रहिए। तो गुरु जब दीक्षा देता है तो गुरु के मंत्र के प्रति संपूर्ण आस्था के साथ हमें वो मंत्र ग्रहण करके उस मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, प्रारब्ध का खेल बड़ा अलबेला है, ये सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जीवन में जब इतना दर्द मिले, जीवन में जब इतनी टीस मिले, जीवन में जब इतनी करुणा हमें मिले,
आँख के आंसू ना सूखते हों और जो कामनाएं जीवन में हम इच्छा लेकर के पैदा होते हों वो पूर्ण ना होती हों, तो निश्चित रूपेण हमारा प्रारब्ध कहीं अच्छा नहीं रहा है, प्रारब्ध बुरा रहा है। और ये सब चीज़ें आप अच्छे से करिएगा। और एक चीज़ और हम आपको बताएं, अगर जो भी साधक अपने जीवन में गायत्री के कम से कम 3 अनुष्ठान करे तो बड़े से बड़ा पातक से पातक दोष मिटता है, बड़े से बड़े उसके प्रारब्ध के जो भी किए हुए ज्ञात अज्ञात पाप या जो भी कह सकते हैं वो बहुत शीघ्रता से दूर होते हैं। और गायत्री अनुष्ठान वास्तव में बहुत ही चमत्कृत अनुष्ठान होता है। इसमें 1,25,000 मंत्र पढ़े जाते हैं गायत्री में। 40 दिन में अनुष्ठान पूर्ण होता है। आप किसी मर्मज्ञ की राय लेकर के इस अनुष्ठान को एक बार जीवन में जरूर करें। उसी कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए हम आपको एक बात और बताएं, एक 40-45 दिन की साधना और गायत्री की ही साधना जिसमें हमें 14 माला प्रतिदिन करनी होगी, संस्थान की तरफ से कराई जा रही है। ये साधना आराधना 1 मई से प्रारंभ होगी और ये 14 जून तक चलने वाली है। करीब करीब 45 दिन की ये साधना होगी। तो आप भी यदि इस साधना से जुड़ना चाहते हैं, इसका PDF फाइल आपको भेज दिया जाएगा। उस साधना के नियम संयम जो भी हैं वो उसमें आपको बताए जाएंगे। और 15 जून को इस साधना का समापन होगा और इसका समापन हम इंद्राक्षी धाम में करना चाह रहे हैं। तो जो भी साधक 15 जून के आयोजन में आना चाहते हों तो हम उनसे ये ज़रूर कहते हैं कि बेटा ये जीवन है, प्रारब्ध है, न जाने हमने क्या क्या अपराध किए हैं, तो अपराध बोध के लिए इस साधना को आप ज़रूर करें ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपको जीवन में सुंदर से सुंदरतम लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो ये साधना बड़ी अनमोल है। आप इसमें 14 माला ना माने, ये जीवन का कायाकल्प करने वाली 14 मालाएं हैं प्रतिदिन की। एक समय में ना मिले, 2 समय में आप ये दोनों मालाएं कर सकते हैं, 7 सुबह 7 शाम को। आपसे इतना सा भी ना हो तो गायत्री का पंचाक्षरी मंत्र आप 1 घंटा पढ़ें। आपसे माला नहीं आती तो 1 घंटा 10 मिनट बैठ करके एक ही आसन में आप गायत्री मंत्र पढ़ें, प्रातःकाल पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। तो ये साधना प्रारंभ हो रही है 1 मई से, इसलिए ध्यान रखें जो भी साधक इस साधना से जुड़ना चाहता हो, आज का जो सब्जेक्ट हमने बोला, प्रारब्ध का दोष भी उससे दूर होता है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवती ऋतंबरा, भगवती गायत्री आपसे प्रसन्न होकर के सदा सदा के लिए आपका अबुद्ध कर देंगी। इसलिए ध्यान रखें, आप जुड़ें और बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वयं भी इस प्रकार की दैवीय साधनाओं से हमें जुड़ना चाहिए और अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को भी इस प्रकार की साधनाओं से जोड़ना चाहिए। जो भी साधक अपने जीवन में अधिक से अधिक साधकों को ऐसी दैवीय साधनाओं से जोड़ता है, वास्तव में उसके जीवन परमार्थ से भर जाता है, पुण्य से भर जाता है। तो ध्यान रखना, 1 मई से ये साधना प्रारंभ हो रही है, 14 मई तक ये साधना चलेगी और इसीलिए हमने 4-5 दिन इसमें एक्स्ट्रा दिए हैं 40 दिन की जगह, ताकि सबकी साधना ये पूर्ण हो सके। और जो साधक दूर दूर से इस साधना में इसका समापन के लिए गायत्री भगवती के 1008 नामों का पूजन होगा, जो उसमें आना चाह रहे हैं, तो ताकि उनको भी रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, 1 दिन उनका एक्स्ट्रा हमने पहले 4-5 दिन इसमें बढ़ा दिए। तो आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत मुश्किल से कोई श्रेष्ठतम कर्म होता है जब इस प्रकार की साधनाएं हमें पुकारती हैं। तो ये भगवती गायत्री की साधना आपको पुकार रही है, इसलिए इस पुकार को अपने हृदय की धड़कनों से सुनें और इससे जुड़ने का प्रयास करें। स्वयं भी जुड़ें और साधकों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। ध्यान रखना, केवल दर्शन मात्र से ही जीवन नहीं बदलता, हमें कर्म करना पड़ता। तो हमें साधनाएं भी कर्म सिखाती है। ऋषि मुनियों ने इसलिए तो कहा है कि आप 5 माला करें, 3 माला करें, ऐसे पूजा करें। तो ये भी तो एक आध्यात्मिक कर्म है, इसलिए आध्यात्मिक कर्म से ही जीवन में बदलाव बड़ा आता है। तो इंद्राक्षी धाम आप सभी का स्वागत करता है। जल्द से जल्द अपना नाम नंबर लिखवाएं। कितने साधक इस साधना को घर बैठ करके करना चाहते हैं, तो घर बैठ करके करना चाहते हैं तो ये बता दिया जाए कि हम घर पर ही करेंगे और 15 जून में हम आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी। और जो साधक इस साधना को 40-45 दिन घर भी करेंगे और इंद्राक्षी धाम में आकर के उसका समापन करना चाहते हैं, तो वो भी अपना नाम नंबर ज़रूर लिखवाएं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।